हेलो बच्चों, मेरा नाम आकाश है और मैं आपका स्वागत करता हूं न्यू कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो हम लोग रसायन विज्ञान में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड की परीक्षाएं में आ सकती हैं। तो चलिए आप लोग को मैं पहले बुक का ये दो चैप्टर के बारे में पहले डिस्कस करता हूँ। पहला है इसका ठोस अवस्था और दूसरा जो चैप्टर है ये है विलयन। बच्चों, ये दोनों चैप्टर जो हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। ठोस अवस्था से आपके बोर्ड की पेपर में 5 अंक के प्रश्न आएंगे और जो विलयन है इससे कुल आपका 7 अंक का प्रश्न आने का चांस है। बच्चों, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं ठोस अवस्था के, इसमें आप लोग को सबसे पहले बच्चों ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद क्रिस्टल का घनत्व। मैंने आप लोग को बार बार क्लास में भी बताया था कि ये वाला जो फार्मूला है क्रिस्टल का घनत्व, इसके आने की भरपूर संभावना होती है। हर 1-2 साल में ये बार बार रिपीट होता रहता है। D = Zm/A³ N0। और लास्ट में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिस्टल दोष, जिसके अंदर साटकी दोष और फ्रेंकल दोष मेनली है, इसको आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। बच्चों, दूसरा चैप्टर जो है ये विलयन, और विलयन में बच्चों आप लोगों को कुल मिला के 7 नंबर के प्रश्न आने हैं। इसमें आपका जो सांद्रता है, सांद्रता में मैंने आपको बहुत सारा टर्म बताया था, जैसे ग्राम पर लीटर, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। लेकिन आप लोग को मेनली मोलरता, नॉर्मलता और एक और यहाँ पे नोट मैं कर लेता हूँ मोललता, ये जरूर आपको घर से देख के जाना है। और उसके बाद राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, और साथ ही साथ आपको अणुसंख्य गुणधर्म में ये चारों पॉइंट जरूर देख के जाना है। बच्चों, बोर्ड के पेपर में इन चारों अणुसंख्य गुणधर्म में से कोई ना कोई एक अणुसंख्य गुणधर्म जरूर आएगा या इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, ये एकदम श्योर है। उसके बाद बच्चों आप लोग को समपारासारी विलयन और अतिपारासारी विलयन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिसमें आप लोगों को π1 = π2 करके कुछ प्रश्न लगाना पड़ सकता है, जिसमें हम लोग सांद्रता समान करके आइसोटोनिक सोल्यूशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। हैं, एक है विद्युत रसायन और दूसरा है रासायनिक बलगतिकी। ये अगेन आपका दोनों फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, इससे आप लोगों को न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। विद्युत रसायन से आपको बोर्ड की परीक्षा में 5 अंकों के प्रश्न मिल सकते हैं। रासायनिक बलगतिकी से आपको बोर्ड की परीक्षा में 5 अंकों के प्रश्न मिल सकते हैं। बच्चों, अगर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसमें आप लोग को पहला तो कोलराउस का नियम जरूर से देख लेना है। उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण, और साथ में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव यानी SHE जरूर से पढ़ के जाना है। और साथ ही में इलेक्ट्रोड विभव को निकालने का जो मेथड मैंने आप लोग को बताया था, SRP और RP, ये सब जरूर से आप लोगों को पढ़ के जाना है। रासायनिक बलगतिकी जो है बच्चों, इसमें आप लोग को मेनली शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक तो शून्य कोटि अभिक्रिया का समीकरण और दूसरा इसका अर्ध आयुकाल जरूर से पढ़ के जाना है, जिसमें A0 - AT = KT और T½ = A0/2K पढ़ना है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण है T = 2.303/K log A0/AT, इसको जरूर से देख के जाना है बच्चों। इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 70% है। और साथ में अर्धायुकाल, जिसका मैंने फार्मूला बताया था प्रथम कोटि के लिए 0.693/K, जरूर से देख के जाएंगे। ठीक बच्चों, अगला चैप्टर जो है ये है पृष्ठ रसायन और उसके बाद है P ब्लॉक के तत्व। बच्चों, पृष्ठ रसायन से बोर्ड की परीक्षा में कुल 5 अंकों के प्रश्न आते हैं और उसके बाद P ब्लॉक का जो तत्व है इससे बोर्ड की परीक्षा में आपको 7 अंकों के प्रश्न मिलेंगे। जो 5 अंक का प्रश्न है बच्चों पृष्ठ रसायन से, इसमें मेनली आपको जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें अधिशोषण, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन, द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन, वैद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति और स्कंदन है। इसको आप लोग को अच्छे से एकदम पढ़ के जाना है, इसमें से जरूर आप लोग को बोर्ड के पेपर में मिलेगा। उसके बाद बच्चों जो P ब्लॉक के तत्व हैं, इससे आपको 7 अंकों के जो प्रश्न आने हैं, इसमें आप लोग को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और नोबल फैमिली चारों को अच्छे से पढ़ना है, जिसके अंदर मेनली आप लोग को सामान्य इनका परिचय, गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुण और साथ में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से देख के जाना है। D और F ब्लॉक के तत्व, इससे आपको बोर्ड की परीक्षा में कुल 4 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसमें अगर मैं कहूँ इस चैप्टर में आप लोग मेनली क्या है, तो इसमें आप लोग D और F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप जरूर देख के जाएंगे। D और F ब्लॉक के तत्व में कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही ज़्यादातर देखने को आ जाता है। और
एक और बात है कि आप लोग का पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट इस बार सिलेबस से डिलीटेड है, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ खास बचता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का जरूर से देख के जाएंगे। जो एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में एक्सेप्शन है उसको भी अच्छे से आप लोग पढ़ के जाएंगे। उसके बाद बच्चों, अब मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ डी और एफ ब्लॉक के तत्व, मेनली डी ब्लॉक के तत्व कुछ उत्प्रेरक गुण यानी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, साथ में मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ कलर दिखाते हैं डीडी ट्रांजिशन और एफएफ ट्रांजिशन की वजह से, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। और लास्ट में आप लोग को ये तो जरूर पढ़ के जाना है लेंथेनाइट संकुचन या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका बोर्ड के पेपर में आने की भरपूर संभावना है। नेक्स्ट है बच्चों उप सहसंयोजक यौगिक, इसके अंदर बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुल 6 अंकों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड के पेपर में। और इसमें मेनली आप लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी जरूर देख के जाएंगे। मैंने आप लोग को एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्लिटिंग डायग्राम, डी का ऑर्बिटल का ये सब पढ़ा दिया था, T2G, EG सारा कुछ बताया था। ज्यामिति जरूर से देख लेंगे, साथ में इसके चुंबकीय गुण जो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज था इसको जरूर से आप पढ़ के जाएंगे। साथ में आकृति और IUPAC नामकरण तो बच्चों आने की एकदम मतलब हर साल ये कम से कम 2 यौगिकों का नामकरण आपसे जरूर लिखने को मिलता है। इसमें आप लोग को मैंने बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव कॉम्प्लेक्स कैसे नाम लिखते हैं। और एक बात और बता था, जब निगेटिव कॉम्प्लेक्स होता था तो लास्ट में मेटल के हम लोग ATE 8 का यूज किया करते थे। और साथ में उप सहसंयोजन संख्या, ये सब आप लोग अच्छे से देख के जाएंगे। इस चैप्टर से आप लोग को कुल 6 अंकों के प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। जो नेक्स्ट बुक है, बुक नंबर 2, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। और इसमें आप लोग को हैलो एल्केन और हैलो एरीन से कुल 5 अंकों के प्रश्न आएंगे। एल्कोहल, फिनाल और ईथर से कुल 5 अंक। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कुल 6 अंकों के प्रश्न आएंगे। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से 4 अंकों के प्रश्न और जैव अणु से 6 अंकों के प्रश्न आएंगे। बच्चों इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिसको मैं अभी नोट कर रहा हूं, जो आप लोग को इंपॉर्टेंट देख के जाना है। लेकिन बेसिकली आप लोग हैलो एल्केन और हैलो एरीन में क्या क्या पढ़ के जाएंगे जो बाकी टॉपिक है उसके अंदर पहली बात यह है कि इन सारे जितने भी चैप्टर हैं ये चारों, इन चारों में IUPAC नेम जो है हैलो एल्केन और हैलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर का, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, साथ ही में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण आप जरूर देख लेंगे। उसके बाद बच्चों हैलो एल्केन और हैलो एरीन में SN1 और SN2 अभिक्रिया जरूर से आप पढ़ के जाएंगे। साथ ही में एल्कोहल, फिनाल और ईथर में आप लोग को विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों को पहचान करने का या विभेद करने का जो मैंने मेथड बताया था, जैसे ल्यूकास परीक्षण, ये जरूर से आप देख के जाएंगे। उसके बाद बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोगों को मैंने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करेंगे, ओजोनाइड अभिक्रिया, ये सब जरूर से आप देख के जाएंगे। और बाकी लास्ट वाला जो चैप्टर है इसमें नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक है, इसमें आप लोग को प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन के बीच में विभेद कैसे करेंगे इसको आप जरूर से पढ़ के जाएंगे। और लास्ट चैप्टर जो है जैव अणु, इसमें आप लोग मोनोसेक्राइड, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का आगे वाला पोर्शन तो डिलीट है लेकिन मोनोसेक्राइड आप जरूर से पढ़ लेंगे, जिसके अंदर मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप अच्छे से देख के जाएंगे। इनका स्ट्रक्चर अच्छे से बना के देख लेंगे, ओपन स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेंगे, क्लोज स्ट्रक्चर यानी चक्री संरचना अच्छे से पढ़ लेंगे। साथ ही में आप लोग प्रोटीन और प्रोटीन का जो एकलक है अमीनो एसिड, इसको पढ़ लेंगे, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है उसको अच्छे से देख लेंगे। प्रोटीन के प्रकार मैंने आप लोग को बताया था, फाइब्रस और ग्लोबुलर, उसको देख लेंगे। और प्रोटीन की जो संरचना बताया था आप लोग को, प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक वाला, तृतीयक और चतुर्थ, इसको आप अच्छे से देख के, और लास्ट में आप लोग DNA और RNA को अच्छे से पढ़ लेंगे, जिसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये कैसे फास्फोरिक एसिड किससे किससे क्या बना होता है, इसको अच्छे से देख के, और इनके दो बीच में अंतर DNA और RNA के बीच में फिर आप लोग जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आप लोग को चैप्टर्स बताया, उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को यहाँ पे नोट किया हूँ जो आप लोग को जरूर से देख के जाना है, और इससे ही प्रश्न मेनली देखने को मिलते हैं। पहला आप लोग सेंडमायर देख लेना, वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिग, फिंकलस्टीन, स्वार्ट, हुंसडीकर, ये सारे अभिक्रियाएं हम लोग क्लास में भी लगभग याद किए थे। हम लोग कई बार इसको लर्न करवाया था मैंने आप लोगों को, और कई बार इसका मैंने एप्लीकेशन आप लोग को करने को दिया था। ओजोनाइड अभिक्रिया, जिसमें हम लोग याद करिए आप लोग एल्कीन या एल्काइन से हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का काम करते थे, और जिंक और वाटर यूज करते थे। और मैंने ये भी बताया था आप लोग को कि H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइज न कर दे, इसीलिए हम लोग जिंक पाउडर का यूज करते थे। नेक्स्ट है बच्चों गाटरमान, जो कि कई बार हम लोगों ने याद किया था, गाटरमान कोच या गाटरमान एल्डिहाइड हम लोग
लोगों से सैलिसल्डिहाइड वाला, राइमर टाइमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, मार्कोनिकाफ, एंटी मार्कोनिकाफ, परऑक्साइड इफेक्ट जरूर से देख लेना, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्कलीकरण और एसिलीकरण ये जरूर देख के जाना आप लोग, ये जरूर आ सकता है। कैनिजारो और एल्डोल संघनन भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। रोजेनमुंड, कार्बिलमिन, इटार्ड अभिक्रिया और आयोडोफॉर्म परीक्षण भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग, ये भी आने का बहुत ज्यादा चांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इतना अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप लोगों का सारा ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने छोड़ दिया, ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे और उसके बाद अगर हम कहें कुछ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में तो SN1 और SN2 अभिक्रिया जरूर देख लेना, कैनिजारो एल्डोल जरूर देख लेना और एडोफॉर्म परीक्षण भी जरूर से देख के जाना। बच्चों आप लोगों ने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और निश्चित रूप से आप बोर्ड की परीक्षा में कोचिंग परिवार का, अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे। तो आप लोग के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक, गुड लक बोल रहा हूं। आप लोग पेपर अच्छा करके आए और पेपर देने के बाद एक बार कोचिंग पे जरूर आए डिस्कशन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।